हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम पीएचडी क्लिनिक पुणे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन आजकल हो रहा है और बहुत सारे लोग इससे बहुत परेशान भी हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन हमको क्यों होता है, उसके क्या क्या टाइप्स है और इसको अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है लोग काफ़ी उसका ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बट कुछ टाइम के लिए आराम मिलता है और उसके बाद सिम्टम वापस आने लग जाता है। कोई लोगों को तो सालों से ये बीमारी रहती है और वो ठीक ही नहीं होती। इसीलिए आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि अगर आपको इसको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम लोग हमारे चैनल पे स्किन, हेयर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन जो है उसको माइकोसिस भी बोलते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे, हमारे नेल्स, हेयर, लंग्स, हमारे माउथ में, जीआई ट्रैक मतलब हमारे पेट में, यूरिनरी ट्रैक में, वजाइनल एरिया में, ये सारे जगहों में हो सकता है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि इसके टाइप क्या क्या है। पहला टाइप है एथलीट फुट। एथलीट फुट मतलब जो पैरों में फंगल इन्फेक्शन होता है उसको एथलीट फुट बोलते हैं। एथलीट फुट ये डर्मेटोफाइट्स नाम के फंगाई से होता है। डर्मेटोफाइट्स ये एक ग्रुप ऑफ फंगाई है और जिससे बहुत सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन हमको हो सकते हैं। तो ये एथलीट फुट भी डर्मेटोफाइट से ही होता है। और जो हमारे पैरों की उंगलियां हैं वहाँ पे होने वाला जो इन्फेक्शन उसको एथलीट फुट बोलते हैं। ये हमारे पैरों की उंगलियों पे हो सकता है या उंगलियों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे ये हो सकता है। कभी कभी हमारे हाथों की उंगलियों में भी ये हो सकता है, बट ज़्यादा कॉमनली ये पैरों की उंगलियों में होता है, इसीलिए इसको एथलीट फुट बोलते हैं। डर्मेटोफाइट्स ये ग्रुप ऑफ फंगाई जो है वो वार्म, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब हमारे बॉडी में अगर ऐसा एरिया जहाँ पे है जहाँ पे बहुत पसीना आता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है या वो एरिया थोड़ा वार्म या गर्म रहता है, वहाँ पे इसका ग्रोथ ज़्यादा होता है। ये एथलीट फुट को टीनिया पेडिस भी बोलते हैं। ये वाला ज़्यादा कॉमनली हमारे जैसे पैरों में ही होता है। तो ये हो गया एथलीट फुट के बारे में। दूसरा टाइप का इन्फेक्शन है जॉक इच। जॉक इच को टीनिया क्रूरिस भी बोलते हैं। ये वाला इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और ये भी डर्मेटोफाइट ये वाले ग्रुप ऑफ फंगाई से ही होता है। ये जो इन्फेक्शन है ये हमारे थाइज, ग्रोइन एरिया, बटक्स मतलब बम्स पे, यहाँ पे ज़्यादा कॉमनली होता है। ये वाले फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है, वो एरिया बहुत रेड हो जाता है, बर्निंग या जलन होती है उसमें। और ये इचिंग जो होती है इनटॉलरेबल इचिंग होती है और ये इचिंग से लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि जब भी पसीना आता है यहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ये एम्बैरेसिंग होता है, क्योंकि काफ़ी लोग पब्लिक प्लेसेस में होते हैं और वहाँ पे अगर खुजली होती हो तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक जैसे या एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने लग जाती है। ये टीनिया क्रूरिस में स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, उसमें कभी कभी खुजली की वजह से स्किन निकलने लग जाती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली करने की वजह से स्किन में इंजुरी या छोटे छोटे कट्स या क्रैक्स भी हो सकते हैं। अगला जो टाइप है वो है रिंगवर्म इन्फेक्शन। रिंगवर्म इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये वाला इन्फेक्शन भी डर्मेटोफाइट्स ये ग्रुप ऑफ फंगाई से ही होता है। तो ये वाला इन्फेक्शन जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, थोड़ा ह्यूमिड एरिया है हमारे स्किन पे या वो एरिया थोड़ा वार्म है, ऐसे जगह पे ही ये वाला इन्फेक्शन होता है। ये वाले इन्फेक्शन में एक लाल कलर के रिंग फॉर्म हो जाती है और साइड मतलब जो आउटर लाइन है वैसे ही एरिया से ये बढ़ता जाता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रेडनेस होता है और छोटे छोटे दाने ये आइदर बीच में होते हैं या आउटर पार्ट का जो रिंग होता है वहाँ पे छोटे छोटे दाने, ब्लिस्टर्स जैसे हमको दिखते हैं। और इसमें खुजली करने के बाद कुछ फ्लूइड या पानी जैसे वो दानों में से निकलता है। ये वाला इन्फेक्शन हमारे स्किन पे हो सकता है और हमारे बालों में भी हो सकता है। अगर बालों में या स्कैल्प में अगर होता है वहाँ के बाल राउंड पैच में चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुजली भी उसमें होती है। तो कभी कभी थोड़ा रेडनेस भी वो पैचेस में होता है, उसको हम लोग स्कैल्प का रिंगवर्म इन्फेक्शन बोल सकते हैं। अगला जो टाइप है वो है ईस्ट इन्फेक्शन। ये वाला ईस्ट इन्फेक्शन कैंडिडा एल्बिकन्स ये नाम के फंगस से होता है। कैंडिडा एल्बिकन्स नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, बट जब भी वो मल्टीप्लाई होता है या इसकी ओवर ग्रोथ होती है मतलब वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, उसको हम ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये कैंडिडा इन्फेक्शन हमारे स्किन में, माउथ में, यूरिनरी ट्रैक, वजाइनल एरिया ये सारे जगहों में हो सकता है।
सो जब भी इन्फेक्शन हमारे माउथ में या पेट में होते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद कलर के पैचेस दिखने लग जाते हैं। और ये ईस्ट इन्फेक्शन जब भी वजाइनल एरिया में होता है तो वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, सूजन आती है, रेडनेस होती है और डिस्चार्ज निकलने लग जाता है। तो इसको वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अगला जो टाइप है वो है ऑन्कोमाइकोसिस, मतलब टोनेल या फिंगर नेल का फंगल इन्फेक्शन। सो मतलब हमारे जो नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होता है उसको ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं। तो हमारे पैरों के या हाथों के नाखूनों में ये वाला फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये जब इन्फेक्शन होता है तब हमारे नेल्स या हमारे नाखून बहुत ही खुरदरे हो जाते हैं, बहुत रफ हो जाते हैं, वहाँ पे स्केलिंग मतलब वो नाखूनों की स्किन निकलने लग जाती है और हमारे स्किन और नाखूनों के बीच में गैप हो जाता है, मतलब स्किन से वो डिटैच हो जाते हैं या स्किन से वो निकलने लग जाते हैं। कभी कभी इसमें दर्द भी हो सकता है। सो ये सारे जो सिम्टम है हमको ऑन्कोमाइकोसिस ये टाइप के फंगल इन्फेक्शन में दिखते हैं। अगला जो टाइप का इन्फेक्शन है वो है टीनिया वर्सिकुलर। सो ये वाला जो इन्फेक्शन है ये भी जहाँ पे हमको ज़्यादा पसीना आता है वो वाले जगह पे हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली नहीं होती बट सफ़ेद सफ़ेद कलर के छोटे छोटे ऐसे पैचेस होने लग जाते हैं और वहाँ का स्केलिंग मतलब स्किन निकलने लग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं होती, माइल्ड खुजली इसमें हो सकती है। जो सिम्टम है वो है सिर्फ सफ़ेद कलर के पैचेस दिखना और धीरे 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 करके ये बढ़ते रहना, क्योंकि काफ़ी बार इसमें खुजली नहीं होती है, दूसरे कुछ सिम्टम नहीं होते, इसकी वजह से काफ़ी बार ये सिम्टम्स इग्नोर हो जाता है। बट ये वाला इन्फेक्शन भी अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो धीरे 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 ये बॉडी में फैल सकता है। सो ये सारे हो गए फंगल इन्फेक्शन के टाइप। अभी हम इसके कॉजेज़ देखते हैं कि ये इन्फेक्शन होता क्यों है। पहले हमने देखा कि डर्मेटोफाइट्स ये वाले कॉमन ग्रुप ऑफ फंगाई से काफ़ी सारे इन्फेक्शन हमको होते हैं। बहुत सारे फंगाई जो है वो ह्यूमिड वार्म क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। जो भी एनवायरनमेंट में डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा कारण है लो इम्यून सिस्टम। अगर आपकी बीमारी को फाइट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। तो आपका अगर इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम हो गया है तो आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर अगला कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हो, जैसे जीन्स पहनना, या स्विमिंग पूल में बहुत ज़्यादा बार नहाते हो, या एक दूसरे के कपड़े आप शेयर करते हो, तो इसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है। इसीलिए अगर स्विमिंग पूल में ऐसे कोई लोग आए हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। फिर आपने कपड़े शेयर किए, किसी और के कपड़े पहने हैं, उनको इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। अगला है मेनोपॉज या हार्मोनल इम्बैलेंस। सो जिनको भी वजाइनल इन्फेक्शन होता है वो मेनोपॉज के बाद, या फिर जिनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से या मेनोपॉज की वजह से वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगला कारण है नेल और स्किन इंजुरी, मतलब हमारे नाखून में या हमारे स्किन में अगर कोई इंजुरी हुई है तो उसके थ्रू ये फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। उसके बाद लास्ट रीज़न है लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टीरॉइड, मतलब स्टीरॉइड्स, क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का या स्टीरॉइड का कोर्स किया है, या फिर जो लोग कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी पे है उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और उसकी वजह से उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अभी हम मेन पार्ट पे आते हैं कि इसका ट्रीटमेंट, मतलब अगर ये आपको जड़ से ख़त्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, जैसे कि एंटी फंगल क्रीम लगाना या एंटी फंगल दवाई खाना। तो जब तक ये दवाई खाते हैं तब तक इन्फेक्शन कम रहता है, बट जैसे ही दवाई बंद करते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये इन्फेक्शन वापस होने लग जाता है। उसका कारण ये है कि आपकी बॉडी उससे रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब आप कितना भी ये दवाई खाओ आपको ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला। और इनफैक्ट ज़्यादा दवाई लेने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट भी धीरे धीरे बॉडी में होने लग जाता है, जैसे कि हमारे लीवर पे उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोग जो क्रीम लगाते हैं उसमें स्टीरॉयड कंटेंट भी रहता है, तो वो स्टीरॉयड की वजह से हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो जाती है और हमारी इम्यून सिस्टम भी उसकी वजह से बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपने ये सारी दवाइयाँ ट्राई की है उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं है तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। होम्योपैथी में ये फंगल इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी कैसे काम, होम्योपैथी आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मतलब आपकी बीमारी को फाइट करने वाली जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है
और उसकी वजह से आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। आपको मैं कुछ दवाइयों के नाम बताऊंगी, आप वो दवाई और ट्राई कर सकते हो। होम्योपैथी में कैसा होता है, आपकी सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन होते हैं। सो काफ़ी मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम देते हैं, क्योंकि इसके जितने टाइप्स है, उसके जितने टाइप के सिम्टम्स है, उसके हिसाब से होम्योपैथी में दवाइयाँ दी जाती है। मैं आपको इसमें बहुत ही कॉमनली यूज्ड 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। आप वो दवाइयाँ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, पर अगर आपको इससे आराम नहीं मिलता तो आप आपके नियर बाय कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। सो ये दवाइयों में से पहली दवाई है बायो कॉम्बिनेशन 20। ये वाले जो मेडिसिन है, कोई भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन या स्किन की बीमारी है उसमें ये दवाई हम यूज़ करते हैं। तो ये बायो कॉम्बिनेशन 20, ये वाली मेडिसिन की 4 टैबलेट सुबह और 4 टैबलेट शाम को, ऐसे 2 बार आपको ये लेना है। फिर दूसरा जो मेडिसिन है वो है टेलुरियम 30। टेलुरियम 30 भी बहुत कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली आपको टीनिया क्रूरिस ये वाला टाइप का फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे हमारे ग्रॉइन्स में, थाइज में या हमारे बटक्स पे अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो ये टेलुरियम काफ़ी ज़्यादा असरदार दवाई है। तो ये टेलुरियम भी आपको पिल्स फॉर्म में लेना है। टेलुरियम 30 ये आपको पिल्स फॉर्म में लेना है और इसकी भी 4 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है। फिर अगला मेडिसिन है सल्फर 30। तो ये सल्फर 30 जो भी बीमारियों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है या बहुत ज़्यादा रेडनेस होता है, वहाँ पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो ये सल्फर 30 4 गोली दिन में 3 बार आपको लेनी है। तो ये वाली मेडिसिन कम से कम 3 महीने आपको लेनी है, तभी आपको इसका इफेक्ट दिखेगा या रिजल्ट दिखेगा। बट ये वाली मेडिसिन सब पे ही काम करेगी ऐसा नहीं है। अगर आपको बहुत महीनों से या बहुत सालों से आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आपको प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जैसे हमने पहले ही बताया, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और ये होम्योपैथी में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उस ये बीमारी आपकी जड़ से सही होती है। अगर आपने सारी ट्रीटमेंट ट्राई की है और आपको कोई भी आराम उसमें नहीं है तो आप डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। उसके बाद ऊपर से लगाने के लिए आप नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल भी आपको खुजली में बहुत राहत देता है और जो रेडनेस होता है या जो पूरा लालपन होता है वो भी कोकोनट ऑयल से कम हो जाता है। फिर डाइट की हम बात करें, डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है वो सारी चीज़ें हमको बंद करनी है, और वो है शुगर। मतलब जितना भी रिफाइंड शुगर है वो आपको बंद करना है। कोई भी मीठी चीज़ आपको खानी नहीं है, और मैदे की चीज़ें, बेकरी आइटम्स या हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फूड आपके खाने में से बिल्कुल भी कम करने हैं। फिर जो चीज़ें आपके खाने में आपको इंक्लूड करनी है वो है हाई डाइटरी प्रोटीन। मतलब जो खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है ऐसे फूड आपके खाने में आपको इंक्लूड करने हैं, और वो है एग्स, आप फिश खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, जितने भी प्रकार के नट्स हैं, आलमंड्स है, वॉलनट है, पीनट्स है, ये सारी चीज़ें आपके खाने में आप इंक्लूड करिए। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और वो है जिंक। जिंक हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है और फंगल इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए जिंक रिच फूड आपके खाने में आप इंक्लूड करिए। सो जिंक जिसमें ज़्यादा है वो है सी फूड, जैसे कि ऑयस्टर, क्रैब, प्रॉन्स, मतलब जितने भी शेल फिश है इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और फिर मीट, मतलब रेड मीट है, इसमें भी इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसके वेजिटेरियन जो सोर्सेस है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब चीज़, कर्ड, इसमें इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और उसके अलावा बीन्स, नट्स में आलमंड्स एंड कैशू, इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। ये वाला फूड आपके खाने में आप इंक्लूड करिए, जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा और आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी कम होने में ज़रूर हेल्प होगा। उसके साथ जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस है वो भी आपको करने पड़ेंगे, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, स्ट्रेस कम करना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे जो हैबिट्स है वो आपको कम करने पड़ेंगे। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब जो बीमारी को फाइट करने वाली जो हमारी बॉडी की क्षमता है वो बढ़ेगी, तभी आपका ये फंगल इन्फेक्शन जड़ से सही हो सकता है। So thank you for watching this video, and if you find this video informative then please do subscribe to our channel and eat healthy, stay healthy and take care of yourself. Bye bye.